नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेंस के एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही ये सोच रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 25 गोल्डन टिप्स, जिन पर अगर आपने काम कर लिया तो आप इंटरव्यू में 90% मार्क्स तक प्राप्त कर सकते हो। इंटरव्यू चाहे यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो या एसएससी का हो, सबके लिए ये सारे टिप्स जो हैं वो लागू होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आरएस मेंस का रिज़ल्ट अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले आया है। लगभग 1.5 महीने के समय होने के बाद अब इंटरव्यू की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। संभवतः दिसंबर 2020 में या जनवरी 2021 में आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर 25 जो गोल्डन टिप्स हम लेके आए हैं, उनमें पहली टिप्स ये है कि जल्दी शुरू करें अपनी तैयारी। जल्दी शुरू करने का अर्थ ये है कि रिज़ल्ट को आए हुए 1.5 महीना हो गया है, और वैसे भी मेंस जो है बहुत पहले आपने दिया था 2018 का, तो काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। तो अब आपका इंटरव्यू जल्दी ही होने वाला है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा मेंस का रिज़ल्ट आने से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए, या रिज़ल्ट आते ही तो आपको निश्चित रूप से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपके ज्ञान के साथ ही आपकी पर्सनालिटी का भी एग्जामिनेशन होता है। यानी कि ज्ञान के लिए तो आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समय चाहिए, और आप कम समय में उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपको जितना समय आपको मिले उसमें अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, बदलाव लाने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए बिना समय गंवाए अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दें। दूसरा जो टिप्स आपके लिए है वो है अपने आप को जानें। हम सबके साथ सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये होती है कि हम खुद को पूरी तरह नहीं जानते हैं। एक इंसान के बहुत सारे पहलू होते हैं, जिनमें से बहुत सारे हम खुद जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पहलू होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो अपने व्यक्तित्व के ऐसे ही जो पहलू हैं उनको जानने का प्रयास करें। जो छिपी हुई, जो अज्ञात चीज़ें हैं, उनको समझने के लिए आप अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, सहकर्मियों या फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं या एक आरएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं होना चाहिए जो कि उस पद के मुताबिक शोभा ना देता हो, या उस पद को सुशोभित ना करता हो, उसके अनुरूप नहीं है। तो उस तरह के जो गुण या अवगुण हैं, उस पर काबू करने के लिए आप उस पर काम करें, उसको दूर करने का प्रयास करें। तो इसके लिए आपको अपने आप को जानना, अपने बारे में जो लोगों की राय है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोल्डन टिप्स है वह है अपने बायोडेटा को कई बार पढ़ें। आरएएस के या यूपीएससी के साक्षात्कार में अधिकांश प्रश्न जो है उम्मीदवारों के बायोडाटा पर आधारित होते हैं। तो विस्तृत आवेदन पत्र की जो प्रतियां हैं जो कि आप देते हैं बोर्ड में बायोडाटा की, वो बोर्ड के जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं सबके पास उनकी प्रतियां होती हैं, और इसलिए आपको जो व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आपको गलत नहीं होना है। इसलिए आपको अपने बायोडाटा को कई बार चेक कर लेना चाहिए, कई बार उसको संशोधित कर लेना चाहिए, ताकि कोई ऐसी चीज़ उसमें ना चली जाए जो आपको ज्ञात ना हो, और इंटरव्यूअर्स वो चीज़ आपसे पूछ लें, उसके बारे में पूछ लें। आपके जो हॉबीज़ हैं, आपकी एजुकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, इसके अलावा जो आपने प्रेफरेंस भरी है सर्विस के लिए, उन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके लिए अपने आप को आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी भी कोचिंग में ऑनलाइन दे सकते हैं, और इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। गूगल, यूट्यूब, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन सब के बारे में आपको जानकारियाँ मिल जाएगी।
इसके अलावा चौथा जो गोल्डन टिप्स है वो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। आरएएस या यूपीएससी के साक्षात्कार के बारे में कई मिथक और अफवाहें चलती रहती हैं, तो आपके पास अगर आपने पहले भी कोई इंटरव्यू दिया है, उसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके साथ हुआ हो, लेकिन नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको अपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को बर्बाद ना करने दें। नेगेटिव थॉट से दूर रहें, व्यर्थ की बातों की चिंता ना करें। अब इंटरव्यू में कौन सा बोर्ड होगा, क्या स्थिति होगी, कहाँ होगा, क्वेश्चंस क्या होंगे, ये चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इन चीज़ों पर व्यर्थ में अपना समय और मेहनत बर्बाद ना करें, बल्कि कुछ बेटर करने की आशा रखें। नेक्स्ट जो टिप्स आपके लिए है वो है भावना में साक्षात्कार ना दें, यानी भावना में बहकर साक्षात्कार आपको नहीं देना है। प्रक्रिया और प्रश्नों के बारे में हमेशा गंभीर रहें। अपने व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर बोर्ड के सदस्यों को सम्मान दें। कभी बोर्ड में व्यक्तियों को कम मत समझिए, उनके पास विशाल अनुभव और ज्ञान है। अजीब प्रश्नों पर भी बिल्कुल ना घबराएं और कभी भी किसी प्रश्न का जवाब भावनाओं में बहकर ना देवें। अगला जो टिप्स आपके लिए है, छठा, आत्मविश्वास का विकास करें। हर कोई आत्मविश्वासी लोगों को लेना चाहता है, उनको महत्व देना चाहता है। यदि आप अपने उत्तर या समाधान के बारे में सुनिश्चित हैं और उन्हें अपने आत्मविश्वास के साथ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन एक ही समय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बड़बोले तो नहीं हो रहे हैं। ध्यान रहे कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच में एक बहुत ही संकीर्ण रेखा होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें कहीं आपका अहम ना झलके, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ विनम्र होकर आप जवाब दें। अगला जो टिप्स है, झूठ ना बोलें। टिप्स नंबर 7, झूठ तो बिल्कुल भी आपको इंटरव्यू में नहीं बोलना है, क्योंकि जो यूपीएससी या आरएएस का इंटरव्यू होता है उसमें बोर्ड में जो सदस्य होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस और ज्ञानी होते हैं कि वो आपको झूठ अगर आप बोलते हैं तो उसको तुरंत पकड़ लेंगे। तो बोर्ड के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए झूठ ना बोलें और अपने बायोडाटा में कभी भी गलत और मनगढ़ंत तथ्य ना डालें, ताकि आप अपने आप को कुछ बड़ा दिखा सकें, कुछ प्रभावी दिखा सकें। अगर आपने कुछ गलत उसमें ऐड किया है, एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो वो बोर्ड के सदस्य आपके जवाबों से पकड़ सकते हैं। 8वां जो टिप्स है आपके लिए, अपने संचार कौशल में सुधार करें। यूपीएससी या आरएएस का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए आप अपने लैंग्वेज को सुधारें। 25 से 30 मिनट व्यक्तित्व परीक्षण में शब्दों के दोहराव से बचें। जो आपका 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू होगा उसमें शब्द जो आप बोल रहे हैं उनमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। किसी शब्द के बार बार रिपीटिशन आप करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आपकी वोकेबलरी कम है, आपके अंदर घबराहट है, साथ ही आपका जो भाषा का ज्ञान है वो सीमित है। तो इसलिए रिपीटिशन से बचें। साथ ही इसके लिए, इसको सुधारने के लिए आप टेलीविज़न चैनलों पर बहस समाचार सुनना शुरू करें, जो कि आपके लिए इस आदत को सुधारने के लिए, या ये जो आपकी रिपीटिशन की जो आदत है इसको आप दूर कर सकते हैं। संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक व्यावहारिक तरीका है। और इसके अलावा जो यूपीएससी या आरएएस का साक्षात्कार होता है उसके लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी आपसे सीनियर हैं उनसे बात करना शुरू करें। अगला जो टिप्स आपके लिए है, टिप्स नंबर 9, सीधे बिंदु पर आएँ, यानी कि टू द पॉइंट बात करें। टू द पॉइंट जवाब देने की कला में महारत हासिल करें, ताकि अक्सर जो लंबे समय तक परवाह में आप कोई जवाब देते हैं तो उस जवाब को समझना बहुत बोझिल सा हो जाता है। वो जवाब आपके लिए भी बहुत रूड टाइप का हो सकता है। इसलिए सब्जेक्ट को हमेशा टू द पॉइंट व्यक्त करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो टिप्स आपके लिए हैं, टिप्स नंबर 10, अखबारों को पढ़ना बंद ना करें। मुख्य परीक्षा खत्म हो जाने के बाद जो एस्पिरेंट्स है वो अक्सर अखबार पढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए वर्तमान की जो करंट की जो इवेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी मुख्य परीक्षा की तरह ही आपके इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है।
तो पिछले 1 साल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरव्यू के दिन जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी हेडलाइंस जो हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टिप्स नंबर 11 है, अपने शौक़ पर अच्छी तरह से तैयारी करें। यानी जो भी हॉबीज़ आप बताते हैं अपने बायोडाटा में, उस पर आपको अच्छी तरह से तैयारी रखनी चाहिए। बहुत बार जो इंटरव्यू में ये पहला सवाल होता है आपका आपकी हॉबीज़ के बारे में, क्योंकि जो भी बोर्ड वहाँ पैनल बैठता है इंटरव्यू के लिए, वो आपको हल्के मूड में लाने के लिए कई बार आपकी हॉबी से ही बात शुरू कर देता है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से अपने हॉबीज़ के बारे में शुरुआत करें और अटक कर उत्तर ना दें। इंटरव्यू से 1 हफ्ते पहले तक अपने हॉबीज़ का अभ्यास करना जारी रखें। टिप्स नंबर 12, अपने सामान्य ज्ञान को बेहतर करें। ये देखा जाता है कि कई उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के बाद सामान्य ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू के दिन सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछ सकता है। इसलिए अपने जनरल नॉलेज को आप टेस्ट करते रहें। ऐसा ना हो कि आप जनरल नॉलेज से बिल्कुल ही दूर हो जाएं। टिप्स नंबर 13, अपनी स्नातक के विषयों की जानकारी दुरुस्त करें। तो एस्पिरेंट्स को अपने स्नातक की ग्रेजुएशन स्तर की जितनी भी आपने पढ़ाई की है, चाहे इंजीनियरिंग से की है, चाहे बीए से की है, तो जो आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, गंभीर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इंटरव्यू पैनल के जो सदस्य हैं वो उम्मीदवारों से कुछ विशेषज्ञता की उम्मीद करते हैं कि आपने ग्रेजुएशन अगर इस चीज़ में की है तो उसके बारे में आपको कम से कम थोड़ा बेहतर नॉलेज हो। तो इस क्षेत्र से अधिक जटिल प्रश्न भी आ सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स नंबर 14 है, संतुलित उत्तर देने का प्रयास करें। आपके विचार संतुलित और निष्पक्ष होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक स्टैंड नहीं लेना चाहिए। आइडियल रूप में अगर हम बात करें तो आपको किसी भी राजनीतिक या सामाजिक पूर्वाग्रहों के बिना खड़ा होना चाहिए, और एक बार जब आप विवादास्पद विषयों पर एक स्टैंड लेते हैं तो उसी के लिए अपने औचित्य के साथ तैयार रहें। उचित आधार के बिना व्यापक विचार ना दें, यानी कि आपके जवाब में ऐसा ना प्रतीत हो कि आप किसी एक सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा की ओर इन्फ्लुएंस्ड हो। आपका जो जवाब है वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि तटस्थ होना चाहिए। टिप्स नंबर 15, अपने जिले के बारे में जानें। तो प्रश्न आपके जिले और राज्य के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। जहां आपका जन्म स्थान है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें। आपके गांव शहर में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके बारे में आपको इन सब की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टिप्स नंबर 16, शांत रहे। इंटरव्यू के वक्त आपको शांत रहना है। प्रश्न जो होते हैं विषय के विस्तृत क्षेत्र से हो सकते हैं। आप कभी कभी कई लोगों को इंटरव्यू में ऐसा देखा गया है कि वो जवाब नहीं जानते हैं किसी प्रश्न का। तो ये बहुत सामान्य सी बात है। आपको अगर किसी प्रश्न का जवाब उस सब्जेक्ट या टॉपिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप स्वीकार कर लें कि आपके पास कोई जवाब नहीं है उसका। इसके लिए आपको घबराना नहीं है और शांत रहना है, एकदम शांत रहते हुए और इसका जवाब देना है। साथ ही कुछ सवाल सिर्फ आपके आत्मविश्वास और सच बोलने की क्षमता को परखने के लिए भी पूछे जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब आए, हर टॉपिक्स के बारे में आपकी जानकारी हो ही, तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, शांत रहना है। टिप्स नंबर 17, अपनी नैतिकता से समझौता ना करें। तो बोर्ड जो होता है वो केवल आपके बौद्धिक गुणों को परखता है, न केवल बल्कि सामाजिक गुणों को भी जांचने का काम करता है। यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको तो परखता ही है बोर्ड, लेकिन आपकी जो सामाजिक व्यावहारिक जो गुण हैं उनको भी वो टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इंटरव्यू के दौरान आप अपनी नैतिकता को जो है उसके साथ समझौता ना करें। ऐसा कोई जवाब ना दें जिससे कि आपकी नैतिक रूप से नेगेटिव छवि जाए। तो नैतिक रूप से अपने आप को आदर्श की तरह स्थापित करें। टिप्स नंबर 18 है, शरीर की भाषा को सकारात्मक बनाए रखें। यानी अपने बोले गए शब्दों के माध्यम से ही नहीं, आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बोर्ड को बहुत कुछ आप बताते हैं। तो प्रयास करें कि आप साक्षात्कार के दौरान अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको पॉजिटिव रखें
और आलस की मुद्रा में ना बैठें, बल्कि एक एक्टिव जो व्यक्ति होता है उसकी मुद्रा में एकदम बैठें। टिप्स नंबर 19, साक्षात्कार के सवालों को समझने का प्रयास करें। साक्षात्कार के दौरान उत्तर देने में जल्दबाजी ना करें। अक्सर प्रश्न का उत्तर आने की स्थिति में कुछ एस्पिरेंट्स बोर्ड का सवाल खत्म होने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। ये ठीक नहीं होता है। अक्सर जल्दी में आप सवाल के मेन दर्शन को समझने से चूक जाते हैं। सवाल को सुने, उसे ठीक से समझें और फिर ही उत्तर दें। टिप्स नंबर 20, अफवाहों से दूर रहें। यानी जितने भी फेक न्यूज़ है, यानी कि अक्सर क्या होता है कि इंटरव्यू के समय के दौरान बोर्ड जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, जो पैनल लेने वाला है, उसके बारे में तरह तरह की बातें हो सकती हैं आपके आसपास। तो उस बोर्ड के संबंध में क्या है, क्या अफवाहें हैं कि वो कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं या कुछ आसान प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों से। इस तरह की अफवाहों पर आप ध्यान देकर अपना समय नष्ट करें ना करें। ऐसी अफवाहें अक्सर चलती रहती हैं। टिप्स नंबर, जो इंटरव्यू के पैनल के सदस्य हैं वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका सामान्य ज्ञान का उपयोग करके उत्तर दिया जा सकता है। यानी कॉमन सेंस का उपयोग कर करके उत्तर दिया जा सकता है। तो ध्यान रखें कि कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड हमेशा आपसे पहेलियाँ ही पूछें, ऐसी अपेक्षा ना करें। टिप्स नंबर 22, ड्रेस कोड का ध्यान रखें। यानी कि साक्षात्कार के लिए महंगे ब्लेजर्स या सूट पहनना आवश्यक नहीं है। आप क्या पहनते हैं इसके साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आप वह पहनकर सहज भी दिखें। तो एक हल्के रंग की शर्ट और गहरे रंग की पतलून आपको बेहतर दिखाती है। साथ ही लेडीज़ के लिए एक साधारण सलवार सूट या साड़ी की सिफारिश की जाती हैं। जो भी आप पहनते हैं उस पोशाक में आपका आत्मविश्वास साफ दिखना चाहिए। टिप्स नंबर 23, अपने दस्तावेज़ों को पुनः जांच लें। हम आखिरी मिनट की अफरा तफरी से बचने के लिए पहले से दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक जांच करने की सलाह देते हैं। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी दस्तावेज़ तैयार हैं। साक्षात्कार के लिए दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी कर लेवें और उन्हें ऑर्डर वाइज जमा लेवें। टिप्स नंबर 24, मॉक इंटरव्यू लें। तो रिहर्सल सामान्य गलतियों से बचने में मदद करती है। तो इसलिए आपको इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू ज़रूर लेना है, चाहे ऑनलाइन हो या किसी कोचिंग संस्थान में हो। तो अच्छे सलाहकार और मित्र भी आपकी शक्तियों और कमजोरियों को ढूंढ सकते हैं, आपको आवश्यक सुझाव सुझा सकते हैं या आपकी स्थिरता में सुधार करने में भी मदद करते हैं। टिप्स नंबर 25, अपने आप को प्रेजेंट करें। यानी कि बोर्ड के सामने एक नकली व्यक्तित्व पेश करने का प्रयास ना करें। यूपीएससी या आरएस का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए उत्तरों को किताबी भाषा में रट कर के याद ना करें, बल्कि सवाल की आत्मा को समझें और अपने आप को बोर्ड के सामने प्रस्तुत करें और अपनी राय व्यक्त करें। कभी भी नकली व्यक्तित्व की को प्रस्तुत करने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा स्वयं के लिए सच्चे रहें, आत्मविश्वास से उत्तर दें और आपके साक्षात्कार के लिए आने वाले इंटरव्यू के लिए एग्ज़ाम सारथी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।